सन्नो यस्कस्पदे संजतिस्पदे ओम शांति शांति शांतिः। नमस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाल्मीकिर्गिरिसम्भूता राम सागर गामिनी पुनात भुवनम पुण्या रामायण महानदी। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम श्रीरामकृष्णांघ्रि सद्भक्तं विश्वगार्यं यतिं भजे। श्री राम जय जय राम। 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 श्री रामभद्र भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद कारण करुणा वरुणालय अखिल हे अवृत्तिनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण भगवान श्रीमन नारायण के परिपूर्णतमावतार श्री रामभद्र की वेदानुसारिणी लीला कथा चातुर्मास व्याज ही हम क्षण इस पावनी धरा पर बैठ करके अनुभव श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहे हैं। अनेक प्रसंगों को अनेक भाव भंगिमाओं के साथ श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए किष्किंधा कांड में श्रीमद् रामायण वर्णित रामचरित्र कथा का हम सब अनुवर्तन कर रहे हैं। विगत दिनों में जिन लोगों ने नित्य श्रवण किया है वे जानते हैं किष्किंधा कांड में कुछ दिनों तक राम मारुति संवाद, पुनः राम सुग्रीव संवाद, अब आज मारुति सुग्रीव संवाद। तदतिरिक्त और भी कुछ अनेक भाव हम सब अनुभव करेंगे। चातुर्मास्य श्री रामभद्र प्रवर्षण पर्वत पर कर रहे थे। वर्षा काल व्यतीत हो गया। विवृत कर्मायतनो नूनम संचित संजय आषाढ़ीं अभ्युपगतो भरत कौशलाधिपः। श्री रामभद्र ने पहले लखन से कहा, हे लखन, देखो वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी, शरद ऋतु आरंभ हो चुकी है। लेकिन अब तक शरद ऋतु का आरंभ हो चुका, सुग्रीव की कोई सूचना अब तक नहीं आई। वे क्या कर रहे हैं
मेरे मन में बड़ी त्वरा उत्पन्न हो रही है। जनक नंदिनी जानकी किस तरह का कैसे किस दशा में होगी, मेरा चित्त बड़ा विकल हो रहा है। हे लखन, इस तरह श्री रामभद्र कह करके विमना हो गए, दुखी हो गए। इधर किष्किंधा नगरी में वर्षा ऋतु का समापन, ऋतु का आरंभ। हनुमान के मन में सबसे पहले ये भावना जगती है कि सुग्रीव लगता है राम कार्य विस्मृत कर चुके हैं। उन्होंने अग्नि को साक्षी देकर के प्रतिज्ञा की है, मैं जनक नंदिनी जानकी का पता लगाऊंगा। लेकिन वर्षा ऋतु का प्रतिबंध समाप्त हो गया, शरद ऋतु आ गई, फिर भी सुग्रीव का चित्त इधर नहीं। आखिर बात क्या है? अतः हनुमंत लाल स्वतः सुग्रीव के पास पहुंचते हैं और आकर के विविध नीतियों से समझाते हैं। सबसे पहले साम नीति, समता की नीति, पुनः दाम, पुनः दंड और पुनः भेद। दंड नीति ने कहा कि हे सुग्रीव, जिस मार्ग से बाली चले गए वह मार्ग बंद नहीं हुआ। ये न बाली हतोगत, तुम ये मत समझना कि श्री रामभद्र सूचना भेजेंगे, वे स्वतः सर्वसमर्थ हैं। सूचना भेज करके मुझसे अनुनय विनय करेंगे, विनती करेंगे कि हे मित्र देखो अब समय गुजर गया, अब वर्षा ऋतु चली गई, रव पंथ भी सब स्वच्छ हो चुके हैं, अब चलो लग जाओ कार्य में। वे कहने के लिए सूचना इस तरह तुमसे निवेदन की सूचना देकर के कोई उनकी ओर से नहीं आने वाला, तुम्हें स्वतः ही प्रयत्न करके इस कार्य में लग जाना चाहिए। क्योंकि श्री रामभद्र सर्वसमर्थ है। अतः साम दाम दंड भेद पुनः हित और पथ्य, इन 7 नीतियों के तहत हनुमंतलाल ने सुग्रीव को समझाया, साथ साथ भय भी दिखलाया। साम दाम भय भेद, हनुमंतलाल संत है, साधक सिद्ध सुजान के भी आराध्य है। संतों की वाणी निर्भीक वाणी होती है, यथार्थ होती है और भगवान महात्म्य से युक्त हुआ करती है, दोषों को उद्घाटित करती है और जीव को सन्मार्ग में लगाती है। विषयासक्त जीवों को विषयों से अनासक्ति दिलाकर कराकर बुद्धिपूर्वक साधना पूर्वक और पुनः संसार से विमुख करा करके भगवान की ओर उन्मुख कराने वाली संतों की वाणी होती है। हनुमंतलाल ने कहा पुनः, हे वानरेंद्र, हे सुग्रीव, आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया तथा कुल परंपरा से आई हुई संपत्ति को भी आपने प्राप्त कर लिया, उसे अभिवर्धन भी किया, परंतु अभी मित्रों का कार्य करना, उनका संग्रह करना शेष बचा है। राजा का कर्तव्य है कि राजा होते ही मित्र संग्रह करे, मित्रों के साथ साथ संपत्ति संग्रह करे। इसीलिए आप देखेंगे जब भी कोई सरकार बदलती है, चाहे प्रजातंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, तो वे सत्तासीन लोग परवर्ती तमाम देश के कोने कोने में भ्रमण करते हैं, सबसे व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते हैं, उनकी भावनाओं को अपने राष्ट्र की प्रजा के प्रति समझने का यत्न करते हैं, भाव भंगिमाओं के द्वारा, बाई बॉडी लैंग्वेज, केवल शब्दों के द्वारा ही नहीं कि मिलकर के इनका
इनके मुखमंडल की किस प्रकार की भाव भंगिमा है, क्या है मेरे राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति इनकी क्या सोच है। इस सोच को समझने के लिए प्रत्यक्ष व्यक्ति को मित्र संग्रह, मित्र और शत्रु को समझना एक राजा के लिए अत्यंत ही अनिवार्य कृत्य माना गया। कोई भी विधान हो, कोई भी तंत्र हो, लेकिन सभी तंत्रों में परवर्ती सीमावर्ती राजाओं के संबंध में राजा को प्रत्यक्ष समझना और उनका संग्रह करना, यह राष्ट्र नीति है, राजधर्म। इसलिए हनुमंत ने कहा, अभी आपने केवल कुल परंपरा से आई हुई राज्य संपत्ति को आपने प्राप्त किया है, लेकिन अभी मित्र संग्रह आपने नहीं किया। और एक मित्र श्री रामभद्र मिले भी तो आप विषयों में आसक्त होकर के उनके कार्य को लगता है विस्मृत कर गए। वर्षा ऋतु चली गई, शरद ऋतु आ गई, फिर भी आपको होश नहीं। इसलिए मत समझेंगे कि बाली जिस मार्ग से चले गए वह मार्ग बंद हुआ है। ये न बाली हतोगता, वह रास्ता अभी भी खुला। और रामभद्र स्वतः आकर के आपसे अनुनय विनय करेंगे, इस तो आप स्वप्न में भी मत सोचना। उनके कार्य को करके आपको जस कीर्ति की प्राप्ति होने वाली है। वे तो स्वतः अपने कार्य को सिद्ध करने में समर्थ है। इसलिए हे राजन, मित्रों का संग्रह करें और अपने मित्र के लिए की गई प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। यही आपका कर्तव्य है, आपको पूर्ण करना चाहिए। हे वानरेंद्र, हे सुग्रीव, हे राजा, राज्यं प्राप्तं जशस्यैव कौलीशीरभिवर्धिता मित्राणां संग्रह शेषः तद भवान कर तुम रहते। हे शत्रुसूदन, श्री राम जी हमारे परम सुहृद हैं, उनके कार्य का समय व्यतीत होता चला जा रहा है। अतः श्री सीता की खोज का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। तदिदं मित्र कार्यं नः कालातीतमरिन्दमः क्रियतां राघवस्यैतत् वैदेह्याः परिमार्गणम्। वैदेही का परिमार्गण खोज का कार्य आपको शीघ्र ही आरंभ कर देना चाहिए। हे वानरेंद्र, यदि आप यह सोचे कि ये राम जी का कार्य है, ये आपको सोचना ठीक नहीं है। मित्र का कार्य बटा हुआ नहीं होता। मित्र का सुख सुख होता है और मित्र का दुख भी दुख होता। यदि आप रामभद्र से अपने आप को अलग करके ये समझ रहे होंगे ये तो राम जी का कार्य है, वे निवेदन करे तो हम कुछ करें, ऐसा आपका सोचना ठीक नहीं। वे समय आने पर स्वतः हमसे कहेंगे, सूचना देंगे, आएंगे, बताएंगे। इस भ्रम में आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। श्री राम जी काल की गति को समझने वाले हैं, कालवित है, समय का यथार्थ ज्ञान उनको है। यद्यपि उन्हें कार्य सिद्धि के लिए त्वरा अवश्य है, शीघ्रता है, फिर भी वे बड़े बुद्धिमान हैं। वे केवल दिखाने के लिए अपने को आपके अधीन किए हुए हैं नहीं, वे सर्व सामर्थ्य है, सबको अपने अधीन करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये केवल संकोच बस आपसे यह नहीं कहते कि मेरे कार्य का समय व्यतीत हो रहा है। ये मत सोचो कि संकोच उनको है, संकोच बस वे चुप है, ये भी बात नहीं कि वे संकोच के कारण मौन हैं। और तुम सोच रहे होंगे कि मेरे कार्य का समय व्यतीत हो रहा है, तो ऐसा वे निवेदन करेंगे, हे वानरेंद्र, आपको तो अपने वचन का पालन करना चाहिए, प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। आपने बहुत विलंब कर दिया। उन्होंने तो आपका कार्य मिलते ही केवल प्रतिज्ञा ही नहीं की,
आपके मन का संकोच भी, संदेह भी दूर किया। जो नहीं करना चाहिए वह भी किया आपके मन के संदेह को दूर करने के लिए। और प्रतिज्ञाबद्ध होते ही सबसे पहले उन्होंने कहा, हे सुग्रीव, आपका कार्य मैं पहले कर देता हूं। और किया। न च कालम अतीतम ते निमेदयति कालविद। समय बीत जाने पर भी वे कहने नहीं आएंगे। ध्यान से सुन। त्वरमाणो पिस प्राज्ञः तव राजन वसानुगः। अत्यंत आवश्यक कार्य होने पर भी वे तुमसे निवेदन नहीं करेंगे, हे राजन, हे सूर्य नंदन। दशरथ नंदन श्री रघुनंदन अपने तीक्ष्ण और अमोघ बाणों से संपूर्ण देवताओं, असुरों, बड़े बड़े नागों को अपने अधीन करने का सामर्थ्य रखने वाले। उनको आपकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। वे तो कृपा मात्र आपको जस कीर्ति प्रदान करने के लिए केवल लीला मात्र के लिए अपने आप के अधीन उन्होंने किया है। लेकिन वे है नहीं जिन्होंने बिना किसी सहयोग अपने भाई की भी सहायता नहीं ली और 14,000 सैनिकों को, जिसमें खरदूषण मौसम बलवंता कह करके रावण जिसका स्मरण किया करता, ऐसे खरदूषण त्रिशिरा जैसे 14,000 सैनिकों को देखते देखते जिन्होंने संहार कर दिया बिना श्रम के, उन्हें अपने कार्य को करने का सामर्थ्य नहीं है, ऐसा आपका सोचना ठीक नहीं। जिन्होंने एक ही बाण में बाली का अंत कर दिया है राजा। इसलिए बार बार हनुमंतलाल समझा रहे हैं, कह रहे हैं, उन परम समर्थ श्री राम लक्ष्मण को आपकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। वे तो आपकी प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मित्र तो बना सुग्रीव और अपना कार्य भी करा लिया हमसे। वह मेरा कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, केवल वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। देख रहे हैं कि तुम प्रतिज्ञा करके तुम हो कैसे मित्र, तुम्हारी मित्रता का पैमाना क्या है। तुम्हारी मित्रता की केवल वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा ही नहीं, वे मात्र तुम्हारी परीक्षा कर रहे हैं कि तुम मित्रता की गई मित्रता की प्रतिज्ञा में सफल हो कि असफल। इसलिए प्रतीक्षा करना भी कहना ठीक नहीं। वे केवल और केवल समीक्षा भी नहीं, प्रतीक्षा भी नहीं, केवल परीक्षा करने का अधिकार केवल परमात्मा को ही, ईश्वर को ही है परीक्षा। जीवात्मा तो केवल प्रतीक्षा करे, उसे तो परीक्षा और समीक्षा दोनों करने का अधिकार नहीं है। जीव तो केवल परमात्मा की प्रतीक्षा कर सकता है। वे तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी मित्रता और की गई प्रतिज्ञा की परीक्षा कर रहे हैं। तूने कहा था मेरी आंखों के सामने, मेरी उपस्थिति में मैं साक्षी हूं, गवाह हूं। यहां तक हनुमान ने कहा मैं गवाह हूं कि मैं सपरिकर श्री सीता जी की खोज करूंगा। दिगंत में सर्वत्र जाकर के अवश्य ढूंढ करके पता लगाऊंगा। हे मित्र, हे श्री रामभद्र, आप चिंता न करें, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा, समय की प्रतीक्षा करें। वह प्रतीक्षा करने का समय चला गया, अब विलंब आप कर रहे हैं। कामं खलु सरैहि सक्तः सुरासुर महोरगान बसे दासरथि कर्तुम त्वत्प्रतिज्ञामवीक्षते। आपने जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा को केवल वे देख रहे हैं कि प्रतिज्ञा करके याद है या भूल गए।
श्री हनुमान जी की इस वाणी को सुन करके सुग्रीव की बुद्धि यदि कहूं कि शुद्ध हो गई तो ठीक ही है, लेकिन वास्तव में सुग्रीव की बुद्धि ठिकाने लग गई। मन में भय का संचार हो कि हमसे हो गया विलंब। सुग्रीव सत्व संपन्न, महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कि सुग्रीव सत्वगुण संपन्न है, तमोगुणी नहीं। इसलिए श्री हनुमान जी की वाणी को सुन करके सहज ही सदगुरु की वाणी सुन करके जैसे सत शिष्य का चित्त विशुद्ध हो जाता है, उसी तरह सत्व संपन्न होने के कारण, सत्वगुणी होने के कारण सुग्रीव की बुद्धि शुद्ध हो गई और राम कार्य करने की त्वरा इनके हृदय में जग गई। लेकिन अब तो विलंब तो हो गया, मुझे इतना विलंब नहीं करना चाहिए था, लेकिन विषयों में आसक्त होने के कारण विलंब तो हो गया। इस विलंब के लिए मैं क्या प्रायश्चित करूं, ये मन में विचार करने लगे। यहाँ तक हनुमान जी ने कहा, हे वानरेंद्र, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो जल में, थल में, पाताल में, आकाश में, कहीं भी हम लोगों की गति को कोई रोक नहीं सकता। हम बंदरों की गति हम सर्वत्र जा सकते हैं। यदि आपके मन में विलंब होने के कारण पश्चाताप का भाव उदित हो गया तो निश्चय ही आपका अपराध नष्ट हो जाएगा। यदि आपको ये लगा कि हाँ, मैं राम कार्य को विस्मृत कर गया, विषयों में आसक्त होकर के, और आपके मन में पश्चाताप की भावना जग गई, तो निश्चय ही आपके द्वारा किए गए अपराध का प्रायश्चित हो गया। अतः हे राजेंद्र, हे वानरेंद्र, अब आप आदेश दें, कौन कहां से आपकी किस आज्ञा का पालन करने के लिए संलग्न हो। आपकी आज्ञा में करोड़ों से अधिक ऐसे बलशाली वानर वीर हैं जिनको कोई पराजित नहीं कर सकता, धर्षित नहीं कर सकता, जिनका मार्ग कोई रोक नहीं सकता, जिन्हें कोई पराभूत नहीं कर सकता। नाधस्ता अवनरुनाप्सु गतिर्नो परिचांबरे कस्यचित् सज्जते स्माकं कपीश्वर तवाज्ञया। और कौन ऐसा बंदर है जो आपकी आज्ञा सुन करके वह कार्य करने में संलग्न न हो? उसे जीना नहीं है क्या? आप आज्ञा तो करें। तदाज्ञापय कः किं ते कुतो वापि व्यवस्यतु हरयो ह्यप्रदृश्यास्ते संति कोट्यग्रतो नघ। हे निष्पाप वानरेंद्र, आप कहें, आपकी आज्ञा का कौन ऐसा बंदर वीर है जो पालन न करे? किसका सामर्थ्य है जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर सके? आपके एक आवाहन पर सब दौड़ते हुए अविलंब बलवान वीर बंदर चले आएंगे, चाहे वे सशक्त हो चाहे अशक्त हो, उन्हें आना पड़ेगा। आज्ञा तो करे आप, चाहे वे बलवान हो चाहे दुर्बल हो, जैसे भी, और निश्चय ही आपकी आज्ञा पाकर के दौड़ता भागता चला आएगा। और कदाचित नहीं आया तो उसके जीवन का अंत तो निश्चित ही। ऐसा सचिव हनुमंतलाल मंत्री हनुमंतलाल निवेदन कर रहे हैं। सुग्रीव परम बुद्धिमान है, पहले भी कहा है, सत्गुण संपन्न है, इसलिए उन्होंने आलसी, दीर्घसूत्री और प्रमादी, ये तीन अवगुण किसी भी कार्य के विघातक है। व्यक्ति का आलसी होना, किसी कार्य को देर से आरंभ करना, देर से करना, और प्रमादी हो जाएगा,
हो जाएगा, ऐसा कहना ये प्रमाद का लक्षण है। हो जाएगा, ऐसा प्रमादी लोग करते हैं। कार्य यदि करना है तो लग जा, हो जाएगा नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा कहते 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 सिर पर वह कार्य जो राई भर भी होगा वह पर्वत जैसा प्रतीत होने लगेगा प्रमाद के कारण। और यदि पर्वत जैसा भी कार्य हो, प्रमाद न हो, व्यक्ति पहले से ही सतर्क होकर के उसमें लग जाए तो हनुमान प्रबोधन करते रह जाए बैठ करके व्यासपीठ पर अपने, और तुम प्रमाद दीर्घ सूत्रता और आलस से छोड़ोगे नहीं। जब समय कम रह जाएगा तो हराई जैसा कार्य भी पर्वत जैसा, फिर तो हाथ पर कितना भी मारोगे पर्वत जैसा कार्य, फिर तो बड़ा मुश्किल होगा। श्री रामभद्र भगवान की किसी भी कार्य को यदि आपने संकल्प कर लिया तो आलस्य दीर्घ सूत्रता और प्रमाद को छोड़ करके व्यक्ति को थोड़े थोड़े धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, लेकिन समय रहते यदि आप धीरे धीरे लग गए तब तो कार्य होगा। और समय गंवा दिया, जैसे यज्ञ में आपने बहुत समय गंवा दिया, सामने ही है, बहुत समय गंवा दिया। अब तो केवल दृष्टा बन करके लोग केवल हम ही को देखने आते हैं कि देखो साधु कैसे कराता है, देखो देखो अब साधु कैसे करा रहा है, देखो कैसे करा रहा है, केवल दृष्टा बन करके देखो कैसे हो रहा है, देखो। श्री रामभद्र भगवान की निश्चय ही मेरे पुरुषार्थ को देखने ही बहुत लोग आ रहे हैं, समझ में। श्री रामभद्र भगवान की कभी कभी कोई बात कहता हूँ व्यवहार की, वैसे मैं व्यवहार की बातें बहुत कम बोलता कि हमारी बातें बड़ी बड़ी बाणों की तरह लगेगी। श्री रामभद्र भगवान की अस्तो सुग्रीव ने जो दीर्घ सूत्री नहीं है, प्रमादी नहीं, आलसी भी नहीं, यज्ञ के अंश से जिन्होंने अवतार धारण किया है, ऐसे सचिवों में नील को बुलाया। नल और नील, नल और नील में नील को बुलाया जो अग्निधर्मा है, सत्व और रजः संपन्न है, किसी भी कार्य में विलंब नहीं करते, कार्य की आज्ञा पाते ही शीघ्रता से लग जाते हैं। जो दीर्घ सूत्री नहीं, एक सूत्री है, एक सूत्री जिस कार्य को अपने हाथ में लेते हैं पूरे मनोयोग से करते हैं, इसलिए नील को बुलाया गया। नील का एक विशेषण है नित्य कृत्युद्यमम, नित्य ही उद्यम में बड़े उद्यमी, उस समय के उद्यमियों में नील का नाम है। और विश्वकर्मा के अंश से उत्पन्न नल है, नल और नील में नील को बुलाया गया, नित्य उद्यमशील। सुग्रीव ने कहा, आज्ञा दी कि हे नील, तुम बड़े शीघ्रगामी हो, सर्वत्र भ्रमण किए हो, सबको जानते हो। मेरे राज्य में जहां तक बंदरों का साम्राज्य है, तमाम साम्राज्यों की परिसीमा का लंघन करके तुम शीत समुद्र से लेकर के उस समुद्र पर्यंत सर्वत्र हमारे साथ भ्रमण किए हो। तुम्हें सब सारे मार्गों का ज्ञान है, जहां तक मेरे साम्राज्य की सीमा है, पूरे मंडल में सर्वत्र तुम्हारी गति है। इसलिए तुम जाओ और जाकर के बंदरों को शीघ्र इकट्ठा, उसमें वाहिनी पतियों को बुलाना, सेनापतियों को बुलाना, युद्धपतियों को बुलाना, और वे सबके सब अपने अपने सैनिकों को तैयार करके और हमारे पास आवे। संपूर्ण दिशाओं में समग्र वानरी सेना को एकत्र करो। और जब वे सब के सब युद्धपति सेनापति पधारेंगे तब हम अपनी बात करेंगे। अविलंब अपनी सेना और सेनापतियों के साथ सेना तैयार रखें,
यूथपति, सेनापति, गणपति सब शीघ्र से शीघ्र उन्हें लेकर के हमारे पास आओ। संधि देशातिमतिमान नीलम कृत्य नीलम नित्य कृत्योद्यमम दीक्षु सर्वासु सर्वेषां सैन्यानाम उपसंग्रहे यथा सेना समग्रामे यूथपालाश्च सर्वशः समागच्छन्त्य संगेन सेनाग्रेण तथा कुरु। इधर सुग्रीव ने नील को आज्ञा दे दी। प्रवर्षण पर्वत पर शरद ऋतु का वर्णन करते हुए श्री राम ने लखन से कहा, पुनः हे लखन, सुग्रीव से मुझे बड़ी आशा, समय व्यतीत हो रहा है, गुजर रहा है। वर्षा ऋतु चली गई, शरद ऋतु बीत रही है। यही समय है सीमोल्लंघन करने का, सीमा का उल्लंघन करने का, भ्रमण करने का, पता लगाने का, खोज करने का। अब चाहिए था बंदरों को यत्र तत्र सर्वत्र भेज करके वानरेंद्र सुग्रीव सीता का पता लगाते, परंतु अभी तक उनका कोई भी लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा है, उनकी कोई सूचना नहीं आ रही है। अभी तक वे कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हे लखन, राजाओं की विजय यात्रा का यह प्रथम सुअवसर है। शरद ऋतु की जो नवरात्रि की जो 10वीं तिथि है, 10वीं को विजयादशमी भी कहते हैं, और इसका दूसरा एक और नाम सीमोल्लंघन व्रत। विजयादशमी का एक नाम है सीमोल्लंघन व्रत। जितना आपका खेत खलिहान है, पानी उतर गया, घासें उग आई, सड़ गए, तो व्यक्ति को 10वीं के दिन, ये दशहरा है, तो दशहरा के दिन केवल बढ़िया बढ़िया कुर्ता झाड़ करके टीका लगा के घूमने का नहीं है, और बाजार में जा करके जिलेबी पूरी घसीटने का है, समझा कि नहीं? और खेल तमाशा देखने का दिन नहीं है, तो क्या देखने का दिन है? ये सच नहीं है जो आज भारतीय प्रजा कर रही है। ये देखने का है कि 4 महीने में किस खेत खलिहान का कौन सा मुड़ेरा, कौन सा डरार, कौन सी सीमा किसने काट करके अपने खेतों में पानी के चलते मिला लिया, कौन हमारी सीमा का अतिक्रमण किया है, ये जा करके देखने का दिन है, समझ गए? जिलेबी घसीटने का दिन नहीं कि पान खा कर पीक फेंक रहा दशहरा। इसलिए दशहरा नहीं है, दशहरा इसलिए कि अस्त्र शस्त्र पूजन करके पता चल जाए परवर्तियों को कि देखो फला के घर में शस्त्र का पूजन हो रहा है, निश्चय ही अपनी सीमा की ओर जाएगा, और कहीं उसके सीमा पर मैं ही हूँ, ये एक भी आर डरार कटा पाएगा तो छोड़ेगा, खड़ा होकर सीधा करेगा, हाँ छोड़ेगा नहीं। ये उसका दिन है, अपने सीमा प्रांत को देखने, सुधारने और संरक्षण करने का दिन है, उसका नाम है सीमोल्लंघन। और यदि किसी ने हमारे सीमा का अतिक्रमण किया है तो पूछेंगे नहीं, खड़ा हो करके रस्सा दे करके अपनी सीमा तय कर लेंगे, बुलाएंगे भी नहीं, क्योंकि तूने हमारी सीमा को काट करके पा दिया है। और बहाना कर रहा है कि बिलारू ने बहा दिया, पुनपुना ने बहा दिया, गंगा ने बहा दिया। नहीं, अपनी सीमा का हम स्वतः सीमांकन करेंगे। ये इसका ये दिन है, विजयादशमी इसलिए आती है, हम अपनी सीमा का स्वतः निर्धारण करेंगे। हाँ, और अपनी सीमा का यदि स्वतः आप निर्धारण नहीं करेंगे, केवल टेबल पर टेबल और समझौता पर समझौता करते जाएंगे रोज, तो रोज 4 कदम पीछे हटना पड़ेगा। 4 कदम पीछे हटने का दिन नहीं है विजयादशमी, सीमोल्लंघन, सीमा का उल्लंघन करने का दिन है। यदि तूने हमारी सीमा को काट छाट किया है तो हम उल्लंघन करके 10 हाथ आगे अपनी सीमा बताएंगे।
इसका दिन है। अपने शौर्य और वीरता और शस्त्र के बल पर यदि सच भी है कि यहीं तक हमारी सीमा थी, तो कहेंगे कि नहीं, मेरी सीमा वहां तक थी, तूने पानी में बहा करके हमारी सीमा यहाँ तक किया, तब तुम्हारी वहां तक अपनी वास्तविक सीमा की रक्षा तब तुम कर पाओगे, अपने धन संपत्ति और राष्ट्र और जमीन की रक्षा, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ये लड़ाई झगड़ा करने की बात हम नहीं बता, यही तुम्हारे पूर्वजों ने किया है, तभी भारत पर सारी संस्कृतियां मिट गई। रोमानिया की सभ्यता मिट गई, मिस्र की सभ्यताएं जमीन में समा गई, लेकिन आज भी भारतीय संस्कृति और संस्कार यदि कुछ बचा हुआ है तो बचा होने का मुख्य कारण है कि हम अपनी सीमाओं, जो अपनी सीमा और शास्त्रों का अवलोकन नहीं करता, उसकी उसके न राष्ट्र बचता है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि अब जाओ कश्मीर के वहां सीमा पर जाओ, अरे तुम्हें पूर्वजों ने जितना खेत खलिहान दिया उसे तो देख लो, उसका दिन है विजयादशमी। पूर्वजों से जितना पाए हो उतने की रक्षा कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उसे जाकर के देखने का दिन है। नीलकंठ, लोग नीलकंठ का मतलब क्या है? शुभ शकुन। केवल शुभ शकुन मतलब हम सीमा प्रांत की ओर जा रहे हैं तो हर व्यक्ति प्रार्थना करके निकलता है कि हमारी सीमा का कोई अतिक्रमण न किया हो। यही ठाकुर से प्रार्थना, अपने आराध्य से प्रार्थना करता है कि कोई अतिक्रमण न किया हो, कदाचित यदि अतिक्रमण किया हो तब तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस भाव के साथ, इस शौर्य के साथ, इस वीर भाव के साथ व्यक्ति को विजयादशमी पर्व शस्त्र पूजन महोत्सव दिन है, शस्त्र पूजन महोत्सव दिन, सीमोल्लंघन महोत्सव दिन है। इसीलिए केवल पान खा करके और जो है धोती छाड़ कर घूमने का दिन नहीं है, खेल तमाशा देखने का दिन नहीं है। अपनी संपत्ति, शौर्य, वीरता को संभालने के दिन का नाम है विजयादशमी, विजय प्राप्ति का दिन है। विजया नाम सा प्रोक्ता श्याम जन्म बिंदु हरे, उसी दिन, इसीलिए भगवान नारायण ने भी एक अवतार विजयादशमी के दिन ही, विजया द्वादशी के दिन उन्होंने ग्रहण किया, वामनावतार। अस्तु। तो श्री रामभद्र छात्र धर्म से ओतप्रोत हैं, इसलिए कह रहे हे लखन, राजाओं की विजय यात्रा का प्रथम अवसर उपस्थित हो चुका है। यात्रा का अवसर, सीमा दर्शन का अवसर है, शस्त्र पूजन का अवसर है, और शस्त्रों को म्यान से निकाल कर केवल भाजने का नहीं, दिखाने का अवसर नहीं है, प्रयोग करने का अवसर है। यह अवसर आ गया, लेकिन अब तक सुग्रीव ने सुधी नहीं ली। इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां नृपात्मज, न च पश्यामि सुग्रीवम् उद्योगं च तथा विधम। लेकिन हे लखन, मैं सुग्रीव की ओर से कोई भी कार्य होने का लक्षण नहीं देख रहा हूं। हे सुमित्रानंदन, अब तो यही मेरा मन कह रहा है कि तुम जाओ और जाकर के संदेश सुनाओ। सीधे रामभद्र ने कहा है हे लखन, और संदेश में भी क्या सुनाओ जानते हो? जाके यही कह दो कि हे सुग्रीव, बाली मरकर जिस मार्ग से गया है ना, इतना ही कहो, वह मार्ग बंद नहीं हुआ है। तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर, अन्यथा बाली के मार्ग का अनुसरण करो। इन दो में से क्या कर रहे हो? बस इसका उत्तर लेकर के आओ। हाँ, मारना मत। ये संदेश दिया है, नासा संकुचितः पंथा
ये न बाली हतो गतः समय तिष्ठ सुग्रीव माँ बाले पथमन्वगा। जाके कहना लखन कि बाली के मार्ग का अनुसरण मत कर तू, यदि बाली के ही मार्ग का अनुसरण करना हो तो ये भी संदेश लेकर के आओ। हे लखन, वह मार्ग बंद नहीं हुआ है। एक एवरणे बाल, ये भी कह देना कि राम के पराक्रम को देखा कि नहीं, एक ही बाण में बाली चला गया। एक एवरणे बाले सरेण निहतो मया। लखन, तूने भी देखा न? एक ही बाण में बाली को दुनिया से भेज दिया। काम तो सत्याद अतिक्रांतम, जो बाली मेरा व्यक्तिगत अपराध नहीं किया था, तुम्हारे लिए निश्चय ही हमारे राज्य में रह करके उसने धर्म का अतिक्रमण किया था। हम देखते समय पर करते, जब मेरा मन होता तब करते, लेकिन तुम्हारे आदेश समय बाली को क्यों मारा? इसलिए मारा। तेरा कार्य स्वाम तो सत्यादम विक्रांतम। ये लखन कहा ना कि तुम सत्य और प्रतिज्ञा से कर रहे हो, प्रतिज्ञा का अतिक्रमण कर रहे हो। अतः ये भी कह देना हनिष्यामो न बांधवम, बंधु बांधवों के साथ तुम्हारा अंत हो जाएगा। जाओ संदेश सुनाओ और उत्तर लेकर के आओ। सुनते ही लक्ष्मण का क्रोध बहुत बढ़ गया। राम जी का नेक सा तनिक सा क्रोध लखन का क्रोध 1000 गुना हो गया। इनका तो ऐसा क्रोध चढ़ा कि अभी सुग्रीव को मार करके सब ही लेकर के आएंगे। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर कहा कि हे भैया, आपके इस संदेश को सुनकर के मेरा क्रोध तो सहस्रान्वित हो गया। मैं इसे रोक नहीं सकता। असत्य आचरण करने वाले सुग्रीव का मैं आज ही वध कर डालता हूं। कहा नहीं भैया, नहीं, वध करने की बात नहीं कर रहा, तुम ज्यादा सोच रहे। संदेश सुनाने की बात। तो राम जी जो क्रोधित थे, थोड़ा सा उनका क्रोध और नीचे हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि लखन वध ही कर दे। मेरा तनिक सा क्रोध सुन करके 1000 गुना क्रोधित हो गया। कहा सुन लखन, देख, वध नहीं करना। लखन ने यहां तक कह दिया, अब तो सुग्रीव के वध के पश्चात बाल नंदन अंगद ही हमारे कार्यों को करेंगे। भैया आप आदेश करें। आदेश नहीं, इतना ही उपदेश है कि केवल जाकर के हमारा ये संदेश सुना करके प्रत्युत्तर लाओ। न धारे कोपमुदीर्ण वेगम, अब तो मुझसे सहा नहीं जा रहा है। लखन ने कहा न धारे कोपमुदीर्ण वेगम, मेरे क्रोध का वेग बहुत बढ़ गया है भैया। निहन्मि सुग्रीव असत्य मध्य, प्रतिज्ञा करके ऐसे झूठे सुग्रीव को मैं मार ही डालता हूं। हरि प्रवीरैः सह बालिपुत्रो नरेंद्र पुत्र्या विचयम करोतु। अब तो अंगद ही इस कार्य को सिद्ध करेंगे। बाली का तो वध समझे आप, मरा समझे आप। रघुनंदन मुस्कुराने लगे, जरा क्रोध शांत हो गया रघुनाथ जी का। कहा सुनो हे लखन, देखो अपने स्वार्थ के लिए किसी का वध करना उचित नहीं है। ठीक है, उसने अपना कार्य सिद्ध कर लिया, हमने उसका कार्य किया, लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए किसी का वध करना उचित नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, और नहीं किसी का अपमान ही करना चाहिए। हे सौमित्र, तुम्हारे रहते हुए हमें किसी की सहायता की कोई जरूरत नहीं है। हम तो केवल नीति रख रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं कि मेरा मित्र सुग्रीव ने जो प्रतिज्ञा किया वह अपने प्रतिज्ञा पर स्थिर है या नहीं। अन्यथा हमें किसी की जरूरत नहीं है। हे लखन, तुम जो हो
इसलिए लखन के संबंध में एक बार रामभद्र ने कहा है, जगमहु सखा निशाचर जेते, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। विभीषण से श्री रामभद्र ने कहा, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। ऐसे लखनलाल के पराक्रम श्री रामभद्र जान रहे हैं। हे लखन, स्वार्थ में बध और अपमान उचित नहीं। देखो भले जनक नंदिनी जानकी की स्मृति के कारण मेरे हृदय में बड़ी त्वरा है, उस त्वरा के कारण ये कठोर वाक्य निकले हैं। हे लखन, फिर भी सुग्रीव हमारे मित्र हैं। सखा है और उनका धर्म है कि वे सीता शोध करें, इसलिए उन्हें जाकर के ये संदेश सुनाओ। तुम्हें केवल केवल और केवल भय दिखा करके सन्मार्ग पर लेकर के आना है उन्हें। इसलिए राम जी अब समझा करके लखन को कह रहे हैं, कहीं जाकर के काम न बिगाड़ दे। हे लखन, देख तुम साधु आचरण वाले हो, इसलिए भी सुग्रीव के वध करने का निश्चय तुम्हें नहीं करना चाहिए। सुग्रीव के प्रति जो तुम्हारा स्नेहिल संबंध था, तुम उसी का पालन करो, उसी का अनुवर्तन करो। हे लखन, सुग्रीव के प्रति रुक्ष वचनों का प्रयोग, बहुत रुक्ष वचनों का प्रयोग करना उचित नहीं। मैंने तो शांत स्वर में कहा कि वह मार्ग बंद नहीं हुआ है, बस इतना सुना दो, अन्यथा मुझे किसी की सहायता की कोई जरूरत नहीं है। शांतपूर्ण वचनों से उन्हें स्मरण कराने को मैं कह रहा हूँ, उग्र होकर के नहीं, क्रोधित होकर के नहीं। जाकर के कहो कि आपने सीता की खोज करने के लिए जो समय नियत किया था, वह समय बीतता चला जा रहा है, इसलिए आप अपने प्रतिज्ञा, अपने वचनों का आपको पालन करना चाहिए। नेदमत्र त्वया ग्राह्यम साधु वृत्तेन लक्ष्मण। उग्र बातें भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण शब्दों में करना चाहिए। कठोर बातें भी शीतल वाणी में व्यक्ति यदि बोलता है तो कार्य की सिद्धि की संभावना अधिक होती है, अन्यथा बात बिगड़ जाती है। कठोर बातें भी व्यक्ति को उग्रता में अभिव्यक्त नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस संदेश को भी शीतलता पूर्वक जाकर के सुग्रीव को सुनाओ, उग्रता में नहीं, क्रोध में नहीं। ताम प्रीति मनुवर्तस्व पूर्ववृत्तम च संगतम। सुग्रीव के उसी प्रीति का स्मरण हमें करना चाहिए। सामोपहितया वाचा रुक्षाणि परिवर्जयन्। कठोर से कठोर वाक्य भी रुक्षता पूर्वक, क्रोध पूर्वक किए जाने पर बात शीघ्र ही बिगड़ने की संभावना अधिक होती है। वक्त मरहस सुग्रीवम व्यतीतम काल पर्यय। बस केवल उन्हें प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाना और हमारे शौर्य का स्मरण दिलाना, शांति से दिलाना, क्रोध पूर्वक मत दिलाना, स्थिरता से दिलाना। मेरा विश्वास है कि हे लखन, सुग्रीव हृदय से दुष्ट भाव का व्यक्ति नहीं, सरल है, सजग है, बुद्धिमान भी है। निश्चय ही बहुत काल व्यतीत होने के बाद, बीतने के बाद संपत्ति पाया, नारी पाया, सुख समृद्धि पाया, राजधानी पाया, तो संसार के भोगों में आसक्त हो गया है। बस इतना ही दोष सुग्रीव का है, अन्यथा कोई और दोष में नहीं देखता। वह पारिवारिक मोह पास में
बहुत दिनों से विकल था, न सुख पूर्वक सोने को प्राप्त हुआ, न सुख पूर्वक जगने को प्राप्त हुआ, न सुख पूर्वक खाने को प्राप्त हुआ। आज कुल परंपरा से प्राप्त अपने राज्य को पा करके 2-4 दिन सुख पूर्वक व्यतीत करने का अवसर जो मिला, इसलिए सुग्रीव मोह पास में उलझ गया है। इतने दिनों के बाद रूमा से मिलना हुआ, अपनी पत्नी से मिलना हुआ, इसलिए भी वह भोगों में आसक्त भर हुआ है। लेकिन मेरा मित्र सुग्रीव हृदय का दुष्ट नहीं है, लखन सरल है, निश्चय ही भोगों में आसक्त होने के कारण वह केवल मेरा कार्य भूल गया है, विस्मृत हो गया है। केवल तुम्हें स्मरण कराना है। निश्चय ही तुम स्मरण करा दोगे तो वह तन मन वचन से मेरे कार्यों को करने के लिए उद्यत हो जाएगा। हे लखन, ये है मित्र की ओर से रामभद्र स्वतः वकालत करता है। ये है राम की करुणा, ये राम की मित्रता है, ये राम का मित्र संरक्षण की प्रवृत्ति है। मित्र के प्रति ये अपनत्व है। मित्र की ओर से स्वतः श्री रामभद्र वकालत कर रहे हैं कि मेरा मित्र ऐसा नहीं, मेरा मित्र ऐसा। अपनी मित्रता की भी तो लज्जा रखिए। निश्चय ही स्मरण होते ही वे तन मन से लग जाएंगे, सीता शोध में वृत्त हो जाएगा मेरा मित्र सुग्रीव। मेरा विश्वास है कि कालांतर में वह मेरा अत्यंत प्रिय मित्र सिद्ध होगा। हे लखन, मेरा यह विश्वास इतना ही नहीं, वह आगे के भी कार्यों में हर प्रकार से समर्पित होकर के हमारा साथ देगा। प्राणों को हथेली पर रख करके वह मेरे कार्य को सिद्ध करने का यत्न करेगा। हे लखन, केवल हमारा ही नहीं, एक दिन तुम देखोगे वह तुम्हारा भी अत्यंत प्रिय पात्र होगा। तुम्हारे समस्त कुटुंबों का, अयोध्या वासियों का भी स्नेह पात्र बन जाएगा। हे लखन, सुग्रीव का हृदय बहुत स्वच्छ है, बहुत निर्मल है। उस पर तुम भीतर से तनिक भी क्रोध मत करो। बाहर बाहर राम ने समझाया, भीतर से तनिक भी क्रोध मत करना। हाँ, बाहर बाहर से क्रोध करने का स्वांग जरूर करना कि उसके मन में संसार के भोगों की आसक्ति छूट जाए और मेरे कार्यों की स्मृति हो जाए और कार्य करने के लिए वो शीघ्र ही लग जाए। यही कार्य केवल करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाहर बाहर क्रोध का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन भीतर भीतर तनिक क्रोधित नहीं होते। तुम्हें भी यही करना है, आंतरिक क्रोध तनिक नहीं करना, केवल उसे भय दिखाना, मेरे कार्य का स्मरण दिलाना। अब क्या था, समझ गए रामभद्र क्या चाहते यही है कि मैं क्रोध दिखाऊं, लेकिन वास्तविक क्रोध न दिखाऊं, लीला मात्र के लिए क्रोध करके सन्मार्ग पर सुग्रीव को लाऊं, जिससे कि कार्य शीघ्र आरंभ हो जाए। कर्तव्य का निश्चय करके वे निकल पड़े। अपने धनुष के प्रत्यंचा को चढ़ाया है, टंकार किया है और चल पड़े हैं लखनलाल किष्किंधा नगर की ओर। श्री रामभद्र का आदेश पालन करने के लिए टंकार श्रवण करते ही किष्किंधा नगर के नागरिक व्याकुल होने लगे। आखिर बात क्या है, किधर से कौन युद्ध करने के लिए चढ़ा चला आ रहा है। धनुष के टंकार को श्रवण करते ही बहुतों के नेत्र बंद हो गए। श्री लखनलाल के नेत्र भी लाल लाल, नेत्र भ्रकुटी बंक हो रही है, बार बार भ्रकुटी चल रही है। लंबी लंबी उष्ण श्वास लेते हुए नगर द्वार की ओर श्री लखनलाल वैसे ही चले आ रहे हैं जैसे मानो कोई सधूम पावक अग्नि की लपट ही मानो
किष्किंधा नगर के द्वार की ओर बढ़ती चली आ रहे हैं। ऐसे क्रोध का प्रदर्शन करते हुए लखनलाल चले आ रहे, नगर में कोलाहल होने लगा, लोग व्यथित होने लगे। बभूवन रसारदूला सधूमयी पावकः, बड़ा सुंदर उपमा दिया है महर्षि वाल्मीकि ने। सधूमयी पावकः, जैसे अग्नि की ज्वाला, अग्नि की लपट बढ़े, उसी तरह बड़े बड़े डग ऊर्ध्व श्वास लेते रक्त नेत्र भ्रुकुटी बंक किए और प्रत्यंचा को चढ़ाए हुए धनुष श्री लखनलाल चले आ रहे हैं। युवराज अंगद सबसे पहले स्वतः अपने विवेक से अपने कर्तव्य का निर्णय करते हैं। समझ गए? गुप्तचरों ने आकर कहा, बड़े क्रोधित हैं, प्रत्यंचा चढ़ाए चले जा रहे, आंखें लाल लाल चिंगारी उगल रही है, बड़े भयंकर जमराज के तरफ भयंकर लखनलाल चले आ रहे हैं। अंगद कालाग्नि के समान आते हुए श्री लखनलाल को देखते हैं और डरते डरते ही अंगद श्री लखन के निकट पहुंचते हैं। अंगद के मन में बड़ा विषाद है कि श्री राम लक्ष्मण ने वानर जाति का इतना बड़ा सम्मान किया, संरक्षण किया, आज वे हमारी भयंकर भूल के कारण, प्रमाद के कारण हमारे ऊपर क्रुद्ध हो गए। इनका क्रोध तो उचित है, लेकिन हम अपने कर्तव्य का ध्यान न रख सके, या हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, वानर जात के लिए, किष्किंधा नगरी के लिए, इनके प्रति होने वाले कर्तव्य को जो हम विस्मृत कर गए, यह भयंकर अपराध हुआ है। इस बिगड़ी हुई बात को चाहे जिस कीमत पर सुधारना होगा, लेकिन सुधारना होगा, बनाना होगा। स्वतः अपने कर्तव्य का निर्णय करके अंगद अत्यंत विषाद से भरे हुए लखन के निकट पहुंच गए, डरते डरते। सदीप्तमीम कालाग्निम नागेन्द्रमीम कोपितम समासाद्यांगदः त्रासाद विषादम अगमत परम। श्रीमद् रामायण में यहाँ पर अंगद का आज प्रथम चरित्र प्रकट हो रहा है। बड़ा ही संक्षिप्त है, लेकिन बड़ा मार्मिक। जिन्होंने किसी से आदेश नहीं प्राप्त किया, किसी से उपदेश भी नहीं प्राप्त किया और किसी से आदिष्ट भी नहीं है, स्वतः स्फूर्त अपने विवेक के आधार पर अंगद ने अपने कर्तव्य का निर्णय किया, अपने दायित्व का अनुभव किया। यह उनकी विशेषता है, यही अंगद के चरित्र की विशेषता है। अपने प्रजाजनों के ऊपर आए हुए दुख का अनुमान करके स्वयं ज्वाज्वल्यमान लक्ष्मण के क्रोधाग्नि में मानो अपनी ही प्रथम आहुति देने के लिए कूद पड़े। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, अपने राजा की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, सबकी रक्षा के लिए प्रथम आहुति देने के लिए अंगद ही नगर द्वार से निकल पड़े। किसी ने अंगद को नाम लेकर के पाहिमाम रक्षमाम नगरवासी भी नहीं किए, लेकिन अंगद स्वतः अपना कर्तव्य समझ करके निकले हैं। महायशस्वी श्री लक्ष्मण जी ने श्री अंगद के ऊपर, अंगद को देखते ही इनका क्रोध कुछ शांत हो गया। देखने मात्र, क्योंकि विगत प्रसंग में सुग्रीव से रामभद्र ने क्या कहा है, ये सुग्रीव, ये अंगद मेरे पुत्र के समान है। इसलिए लखन के भी कौन पुत्रवत ही हुई। अतः अंगद का दृष्टि पड़ते ही लखन की
क्रोधाग्नि शांत हो गई, थोड़ी शांत हो गई। और शांत होकर के मुस्कुरा करके थोड़ा शांत होकर के लखन ने कहा, हे वत्स, अंगद को संबोधित किया, हे पुत्र। इसलिए लखन ने अंगद को वत्स कहा, पुत्र कहा, कि जब रामभद्र ने ही अपने पुत्र के तरह मान लिया है तो हम भला क्यों न माने। हे वत्स, हे अंगद, शीघ्र ही तुम सुग्रीव को मेरे आने की सूचना दो और उसे कहना कि रामानुज, लक्ष्मण अपने भाई के दुख से दुखी होकर आपके पास दरवाजे पर आकर के खड़े हैं। जाओ। सुग्रीवः कथ्यतां वत्स ममागमनमित्युता, मेरे आगमन की सूचना दो सुग्रीव को। हे वत्स, हे पुत्र, एष रामानुजः प्राप्तः त्वत्सकाशमरिन्दम भ्रातुर्व्यसन संतप्तो द्वारे तिष्ठति लक्ष्मणः। क्यों? हे तात, आप द्वार से भीतर न चलेंगे? ये घर आप ही का है। कहता हूं ना कि भतीजे को चाचा इसी तरह डांटते हैं। कहता हूं ना, जाके कहो चाचा है ना, इसलिए डांट के जाकर कहो सुग्रीव। भ्रातुर्व्यसन संतप्तो द्वारे तिष्ठति लक्ष्मणः। श्री अंगद के मुख से यद्यपि प्रार्थना हुई, हे तात, आप नगर में पधारे, लेकिन श्री लखन ने डांट के कहा, शीघ्र जाओ, जाकर के सूचना दो। अंगद ने विचार किया कि जैसा ये कह रहे हैं, एक पुत्र के तरह ही पिता की आज्ञा का पालन हमको करना चाहिए। जैसे मुझे देखते ही इनका क्रोध हल्का हो गया, ये निश्चय ही मेरे ऊपर इनकी कृपा है और आज नहीं तो कल ये हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। अभी इनकी आज्ञा का हमें पालन करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है। इसलिए शीघ्र ही अंगद वहां से दौड़ते हुए चलते हैं और सबसे पहले आकर के समाचार सुनाते हैं। हे तात, रामानुज श्री लखनलाल बड़े ही क्रोधित नगर द्वार पर आकर के खड़े हैं। उस समय हनुमंतलाल वहीं पर विराजमान थे, सुग्रीव के पास ही विराजमान हैं। उस समय हनुमान जी ने सुग्रीव को समझाते हुए कहा, हे राजन, निश्चय ही आपने अपराध किया है, समय का अतिक्रमण किया है, आप विस्मृत हो गए उनके कार्य को। मैं कह रहा था वो समय आ ही गया, जिस बात का मुझे संदेह था वह संदेह खड़ा हो गया सामने। इसलिए आप सुने, लखन यदि कोई कठोर वाक्य भी कहे, अग्नि के तरह जलते हुए ज्वाज्वल्यमान क्रोधमय वाणी भी सुनावे, तो आप सिर झुका करके चुप सुनना। ये है श्री हनुमंतलाल नीति सिखा रहे हैं। तब तक सुनना जब तक कि वे पूरी अपनी बातें कह न ले जाए, और फिर सुनकर सहन कर प्रतिक्रिया नहीं, जो कार्य अभी अभी आपने आदेश उपदेश किया है नील को बुला करके, उस कार्य को निवेदित करना। हे लखन, हे रामानुज, निश्चय ही वह विस्मृत कर गया था। अपराध को स्वीकार करना, और अपराध स्वीकार करके अंजलिबद्ध होकर के नील को, सारे बंदरों को बुलाने का समाचार उन्हें सुनाना। इतना सुनते ही उनका क्रोध शांत हो जाएगा। फिर भी सुग्रीव, अपराधी जो व्यक्ति होता है उसे बड़ा डर लगता है। सुग्रीव बड़े डरे हुए हैं। हनुमंतलाल के द्वारा इतना समझाए जाने पर भी, कहे जाने पर भी इनका क्रोध, इनका डर कम नहीं हुआ। बड़े डरे हैं, शरीर थर 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 कांप रहा है, भयाक्रांत। कृतापराधस्य हि तेन पश्याम्यहं क्षमं
अंतरेणांजलिं बद्ध्वा लक्ष्मणस्य प्रसादना। श्री लखन को हाथ जोड़ करके जैसे भी प्रसन्न हो सके आपको प्रसन्न करना ही आपका धर्म है, प्रत्युत्तर नहीं। सहन करना आपका धर्म है। वचनम मर्षणीयं ते राघवस्य महात्मनः। उनके कठोर वाक्यों को सुनकर सहन कर लेना ये आपका कर्तव्य है। श्री राम लक्ष्मण कोई साधारण मित्र नहीं है। श्री हनुमंत लाल ने कहा साधारण मित्र की तरह उनके साथ व्यवहार मत करना, स्वामी के जैसा व्यवहार करना। और समझोगे कि वे हमारे मित्र हैं और मित्र के तरह कंधे पर हाथ रख करके बोलना चाहोगे, ऐसा मत समझना। यह उनका बड़प्पन है कि तुम्हें उन्होंने मित्र बना लिया, उन्हें किसी मित्र की कोई जरूरत नहीं, वे सर्वसमर्थ हैं। इसलिए भूल मत करना, उन्हें साधारण मित्र मत समझना, लौकिक मित्र मत समझना, वे अलौकिक मित्र है। हाय मित्र जीव मात्र के, श्रुतियां बखान कर रही है सजा सकाया, समान वृक्षं परिसस्व जाते तयोरन्यं पिप्पलम स्वादवती अनसनन्यो अभिचाकसेति। मांडुक्योपनिषद कह रहा कि परमात्मा जीवात्मा का मित्र है, लेकिन ऐरे गैरू नत्थ खैरू जैसा मित्र नहीं है, सामान्य लोगों जैसा मित्र नहीं है। वो नित्य मित्र है, अनादि मित्र है, अनंत काल तक का मित्र है। तुम मैत्री का निर्वाह करो तो भी मित्र है, ना करो तब भी मित्र है, वो सदा मित्र है। तुम विस्मृत कर जाओ तब भी मित्र है, कृतज्ञता कर जाओ तब भी मित्र है। वो अपनी ओर से मित्रता का त्याग नहीं करता। सजुजा सखाया मांडुक्य कारिका कह रही है, मांडुक्योपनिषद कह रहा है समान वृक्षं परिसस्व जाते। नित्य तुम्हारी ऐसी मित्रता उसकी है कि नित्य ही शरीर रूपी वृक्ष पर जीवात्मा के साथ परमात्मा रूपी वह पक्षी मित्र सदा निवास करता है। वो कभी भी जीवात्मा का त्याग नहीं करता, वह नित्य मित्र है। सामान्य मित्र समझ करके उनके साथ व्यवहार मत करना। हे वानरेंद्र, सुनना पड़े तो सुन लेना, वे महात्मा ही नहीं है। हे वानरेंद्र, वे परमात्मा है, सर्वसमर्थ है, प्राणी मात्र के स्वामी हैं। आप निश्चय ही अपराधी हैं। अपराध के आरब्ध काल में, प्रारंभ काल में यदि अनुताप हो जाए तो थोड़े से ही प्रायश्चित हो जाता है, लेकिन आप अपराध करके भी अभी बैठे हुए हैं। अपराध हो जाए व्यक्ति प्रायश्चित कर ले, अनुताप, अपराध के पश्चात जो पश्चाताप कर ले, उसको अनुताप। प्रायश्चित्तम रियम प्रोक्तम कहा गया है कि अपराध हो जाए और मैं अपराधी हूँ ऐसा करके अनुताप, पश्चाताप। अपराध के बाद व्यक्ति पश्चाताप करे तो प्रायः करके अपराध कम हो जाता है, अपराध मिट जाता, अपराध जल जाता है। लेकिन आप बुद्धिपूर्वक आपने अपराध किया है, भोगों में आसक्त होकर के उनके कार्य को बुद्धिपूर्वक आप विस्मृत हुए हैं। ये है श्री हनुमंत लाल का कहना। अपराध होते ही पश्चाताप कर लेने से शीघ्र ही अपराध मिट जाता है, शांत हो जाता है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसलिए हाथ जोड़ करके श्री राम लक्ष्मण को प्रसन्न करने की अतिरिक्त अपराध परिहार का, अपराध को नष्ट करने का कोई भी मैं उपाय नहीं देखता। इसलिए आपको हाथ जोड़ करके सिर झुका करके उनकी बात सुननी भी है,
और सुनने के बाद उन्हें प्रसन्न करने के लिए यत्न भी करना। ये नहीं कि सामान्य मित्रों जैसा प्रतिक्रिया करना, ये बात वो बात बहानाबाजी। वे सर्वांतर्यामी हैं, उनके सामने कोई बहानाबाजी नहीं चल सकती कि ये कार्य था, वो कार्य था, फला है, ढिका है, राज्य का दुनिया भर का सब छुटा फटका कार्य का बहानाबाजी मत करने लगना, सीधे अपराध स्वीकार करना। अपराध स्वीकार करना और पश्चाताप करने से बढ़कर के अपराध के निवृत्ति का और कोई उपाय मैं नहीं देखता। और इतना ही नहीं, अंजलि परमा मुद्रा, ये अंजलि मुद्रा, किसी के भी सामने ऐसे हाथ जोड़ लो तो शीघ्र ही व्यक्ति के भीतर जो क्रोध है, बड़ा भारी बदमाश है, लेकिन हाथ जोड़ लो, सिर झुका लो, 10 बात बोले, हाथ जोड़ करके सिर झुकाए, 2-4-10 बात बोलेगा, ठीक है, अपराध किए वो सन तो करना ही पड़ेगा। हाथ जोड़ करके सिर झुका लिया और व्यक्ति यदि सामने वाला आपके अपराधों का स्मरण दिला करके कुछ कह जाए कठोर वाक्य, आपने यदि सहन कर लिया तो सारा झगड़ा वहीं खत्म। झगड़ा सुना, क्योंकि प्रत्युत्तर प्रत्येक कार्य का समाधान नहीं होता। समय समय पर मौन भी कार्य साधक होता है बंधुओं। मौन में स्वीकृति होती है और स्वीकृति कृत अपराध का परिमार्जन होता है, किए गए अपराध का प्रायश्चित्त होता है, स्वीकृति मात्र। इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए, हाथ जोड़कर, क्योंकि अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। जो दिव्य देव सात्विक गुणों से युक्त हैं, उनके लिए हाथ जोड़ करके निवेदन करना उन्हें प्रसन्न करने का सबसे बड़ा साधन है, मुद्रा है। जो सात्विक सत्वगुण संपन्न है, रजा तमोगुण संपन्न व्यक्तियों के लिए नहीं, रजोगुणी सत्वगुणी व्यक्तियों के लिए हाथ जोड़ना ही काफी है, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी विशेष है। पागल कुत्ते के सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहोगे तो थोड़े से पागल कुत्ता। श्री राम भद्र भगवान की, श्री हनुमान जी की बात सुनकर सुग्रीव तब भी लक्ष्मण के निकट सीधे जाने का साहस तब भी नहीं कर पा रहे हैं। तो रहा न गया, बीच में ही तारा को बुला लिया और तारा को अंगद की माँ को बुला लिया कि अंगद की माँ को देखेंगे तो जरूर शांत हो जाएंगे। अंगद के माँ को बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं कि हे तारे, तुम लक्ष्मण के पास जाओ और जा करके उन्हें समझा बुझा करके शांत करो, प्रसन्न करो। मेरी हिम्मत नहीं होती, मेरा हृदय कांप रहा है, कंप हो रहा है। तारा बड़ी ही विदुषी ही नहीं, परम सौंदर्यवती है, अखिल कलाविद है, अखिल साहित्य संपन्न है, बड़ी विदुषी सौंदर्यवती भी है, वैदुष्यपूर्ण भी है और प्रत्येक कार्यों को सिद्ध करने का इनके पास विवेक भी है। इसलिए तारा से निवेदन करते हैं, आप जाओ और जाकर के समझाओ। तो दर्शने विशुद्धात्मा, निश्चय ही तुम्हें देखते, अंगद की माँ को देखते ही निश्चय ही लखनलाल का क्रोध शांत हो जाएगा। तो दर्शने विशुद्धात्मा नस्म कोपम करिष्यति, तुम्हें देख करके तुम्हारे ऊपर वे कोप नहीं करेंगे, मेरा विश्वास है। नहीं स्त्रीषु महात्मान क्वचित कुर्वन्ति दारुणम, प्रायः करके जो विवेक महात्मा लोग होते हैं वे आप जैसी विदुषी विवेकवती नारियों को देख करके क्रोध नहीं करते। इसलिए आप जाओ। यदि तारा कहे कि आप ही जाकर के क्यों नहीं प्रसन्न कर लेते, सुग्रीव निवेदन करते हैं,
हे तारे, मुझ क्रूर कर्मा को, कृतघ्न को देखकर उनका क्रोध और बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा को मैं भी विस्मृत कर गया। मुझे अपराध बोध है, कैसे मैं कहूं, क्या कहूं। इसलिए मुझे देख करके उनका क्रोध और बढ़ जाएगा। तुमको देख करके वे विशुद्धात्मा निश्चय ही शांत हो जाएंगे, उनके चित्त का क्रोध समाप्त हो जाएगा। मेरे अपराध की शंका भी उनके अंतःकरण से निकल जाएगी, क्योंकि आप समझा ले जाओगे। निश्चय ही वे आपके ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, तनिक भी क्रोध नहीं करेंगे। यदि तुम यह सोचो कि मेरे अपराध के कारण तुम्हें ही दंड देंगे, ये संभव नहीं है। तुम्हें इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वे महात्मा स्त्रियों के प्रति कठोर व्यवहार नहीं करते हैं। हे तारे, जब तुम लक्ष्मण जी के पास जाकर उन्हें समझाकर अपने वचनों से उन्हें शांत कर दोगी, प्रसन्न कर दोगी, उनका मन चित्त शांत हो जाएंगे, उनकी इंद्रियां प्रसन्न हो जाएंगी, उसके पश्चात तब मैं साहस जुटा पाऊंगा उनकी आंखों के सामने जाने का। अन्यथा मेरे हृदय में कंप हो रहा है। मैं उन अरिसुदन अरविंदाक्ष सुमित्रानंदन का तब तक दर्शन नहीं कर सकता। बाप रे बाप, घबरा गए सुग्रीव। त्वया सान्त्वयि रूपक्रांतम प्रसेनेन्द्रियमानसं ततः कमलपत्राक्षं द्रक्ष्याम्यहमरिन्दमम्। देखो, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, क्रोध को शांत करने का एक सुंदर उपाय। एक तो क्रोधित व्यक्ति की वाणी को श्रवण करने की क्षमता, सहनशीलता, और दूसरी बात अत्यंत सौंदर्य की प्रतिमा क्रोधित के सामने लाकर के खड़ा कर उस सौंदर्य का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति का क्रोध रूप जो भाव है उसका विक्षेप हो जाता है। यह मनोविज्ञान का सूत्र है, मनोविज्ञान का सूत्र है। इस तरह आज भी ये सर्वकाल के लिए सूत्र है, ये नहीं कि केवल त्रेता के लिए सूत्र है, सर्वकाल के लिए सूत्र है। स्वरूप को देख करके क्रोध शांत होता है और कुरूप को देख करके क्रोध बढ़ता है, उद्विग्नता बढ़ती है। देखो, अब किसी कुरूप व्यक्ति को देखो, टेढ़े मेढ़े जैसे तैसे मैले कुचले, तो क्रोध में प्रीति नहीं, हृदय में प्रीति नहीं जगती है। दया भले उमड़ जाए, यदि वह दीन है, अपाहिज है, दया उमड़ जाए, लेकिन मन में उद्विग्नता भी उत्पन्न होती है कुरूप को देख करके। इसलिए अपने यहाँ 3 की उपासना है, पहले भी कहा गया है। सत्य की उपासना है, शिव, सत्यम शिवम सुंदरम। ये भारतीय संस्कृति के 3 सूत्र हैं। सत्य, शिव, कल्याणकारी और सुंदर, इन तीनों की उपासना है। सत्य भी हो, कल्याणकारी भी हो, और देखने मात्र से चित्त में आह्लाद उत्पन्न करे ऐसा सौंदर्य भी हो। चाहे वह गृह सौंदर्य हो, वस्त्र सौंदर्य हो, अंग सौंदर्य हो, कोई भी सौंदर्य हो, चाहे कला सौंदर्य हो, चित्र सौंदर्य हो, विचित्र सौंदर्य हो, किसी भी प्रकार का स्थापत्य सौंदर्य हो, सौंदर्य के द्वारा व्यक्ति के चित्त शांत होता है, चित्त में आह्लाद होता है। कोई बहुत सुंदर गृह निर्माण किया हो, भले वो आपका ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन जाकर के देखो उसमें अपना पराया भाव ना हो, अपना भी और पराया दोनों भाव ना, अपने पराये के भाव से मुक्त होकर किसी के सुंदर गृह निर्माण को देखो, देखते ही मन में आह्लाद, और कहीं यदि वो अपना हो, अपनों का हो और आह्लाद बढ़ जाए, और कहीं यदि प्रेमी का हो, मित्र का हो, स्वजन का हो, जिसके प्रति बहुत प्रीति आपके मन में हो,
और उसके यदि सुंदर महल को आप देखेंगे तो आपके चित्त में और प्रसन्नता होगी। हाँ, शत्रु के महल को भी देख करके प्रसन्नता होगी। बाद में भले उद्विग्नता आए, लेकिन आएगी, लेकिन सौंदर्य को देख करके पहले क्षण में आप प्रसन्न होंगे। भले द्वितीय क्षण में शत्रुता के कारण आपके मन में उद्विग्नता भले आ कि देखो ये मेरा शत्रु, इसका घर ऐसा, मेरा नहीं, ऐसा भले सोच, लेकिन प्रथम क्षण में सौंदर्य के द्वारा व्यक्ति क्रोध मुक्त होता है, आह्लाद की प्राप्ति होती है। श्री रामभद्र भगवान की। इस तरह सुग्रीव ने पुनः तारा को समझाया, हे तारे तुम ही जाओ और जाकर के उन्हें प्रसन्न करो। जब ये प्रसन्न हो जाएंगे तब मैं उनके निकट जाऊं। ततः कमलपत्राक्षं द्रक्ष्याम्यहमरिन्दमं त्वया सान्त्वैरुपक्रान्तं प्रसन्नेन्द्रिय मानसम। जब वे प्रसन्न होंगे तब जाने की मेरी हिम्मत होगी। कमल पत्राक्ष श्री लखनलाल का एक विशेषण सुग्रीव ने दिया। कमल पत्राक्ष, कमल के पत्र के समान है आंखें जिनकी। भाव उस समय निश्चित ही उनकी दृष्टि मुझे संताप नहीं पहुंचाएगी। जब वे प्रसन्न हो जाएंगे तब उनकी दृष्टि मुझे आह्लाद प्रदान करेंगे। वे मुझे अपने अरविंदाक्ष नयन से, कमल नयन से निहार कर श्री राम चरण शरण करने, श्री राम चरण शरणागति करने के योग्य बना देंगे। यह तात्पर्य है कमल पत्राक्षम लक्ष्मणम द्रक्ष्यामि। कमल पत्राक्ष, कमल नयन से लक्ष्मण का मैं दर्शन करूंगा, इसका यह तात्पर्य है। अन्य भाव अपनी कृपा पूर्ण चितवन से मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर देंगे, इसलिए वे कमल पत्राक्ष हैं, कमल नयन हैं। कमल में प्रायः करके कमल में ताप निवारणी शक्ति है। किसी को ज्वर आ जाए, यदि विरह ज्वर हो तो उसमें खास, किसी के विरह का ज्वर हो तो कमल की पंखुड़ियों पर उसे लिटा दिया जाए, शीघ्र ही उसका विरह ज्वर शांत हो जाए। तापत ज्वर हो वह भी शांत हो, किसी भी प्रकार का ज्वर कमल की पंखुड़ियों पर उसे लिटा दिया जाए तो उसका ज्वर उतर जाता है। चाहे वह भक्ति का ज्वर हो, भगवत प्रीति का ज्वर हो, अथवा लौकिक विरह ज्वर हो, कमल पंखुड़ियां उन्हें शांत कर देती हैं। मैं उनके क्रोध की अग्नि से जल रहा है, भले वे मेरी आंखों के सामने प्रत्यक्ष नहीं, सुन करके ही मुझे जलन हो रहा है। मेरी यह जलन उनकी कृपा पूर्ण अवलोकनी से ही शांत होगी। इसलिए हे तारे आप जाकर के समझाओ, शांत करो। फिर क्या करते? ठीक है, अब तो उनके क्रोध का भाजन हमें ही बनना पड़ेगा। इसलिए तारा जो सहज सौंदर्यवती, मतलब बन ठन करके नहीं, बड़ी सादगी पूर्ण जीवन जीने वाली तारा सहज सौंदर्यवती है। सहजा सौंदर्यवती माने जन्मना सौंदर्यवती। वस्त्र और आभूषण उसके शरीर पर स्वतः आभूषित होते हैं, वस्त्राभूषण उसे आभूषित नहीं करते। ऐसे उसके अंग प्रत्यंग विन्यास है जो सहज ही सौंदर्य युक्त है। ऐसी तारा चली लक्ष्मण के पास सुग्रीव के लिए क्षमा याचना करने, अपने लिए। तारा की प्रार्थना पर श्री लक्ष्मण ने सुग्रीव के भवन में जाने का आई बहुत प्रकार से समझाया तारा, ताकि आप तो जानते हैं सहज ही सुग्रीव के अपराध को तारा ने स्वीकार कर लिया। बहुत दिनों से प्रताड़ित, आहार विहार शयन शैया सब कुछ उनका बिछड़ा हुआ था। और यदि सच कहूं तो
अपराधी सुग्रीव नहीं, अपराधी तो श्री रामभद्र, जिन्होंने कोष संपत्ति, धन संपत्ति सब दे करके उनके चित्त को आशक्त कर दिया। इसमें मेरे सुग्रीव का कोई दोष नहीं है। अब तो लखन चमत्कृत हो गया। कई दिनों का, कई वर्षों का भूखा, जिनकी इंद्रियां, सारी ज्ञान कर्मादि इंद्रियां तड़प रही थी विषयों को प्राप्त करने के लिए, रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषयों को प्राप्त करने के लिए, और आपके भैया श्री रामभद्र ने सहज ही एक ही बाण में सारा कुछ दे दिया। सुग्रीव सामान्य जीव है, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा भी विषयों को प्राप्त करके उलझ जाते। विश्वामित्र जैसे महर्षि अप्सरा रंभा को पा करके 10 वर्ष पता ही नहीं चला, सवेरा हुआ कब शाम हुआ, 10 साल गुजर गया। तो हे लखन, क्या आप सोचते हैं कि सुग्रीव जैसे जो विषयों का भूखा है वो विषय प्राप्त करके आपके कार्यों को विस्मृत न करेगा? इसमें मैं ये नहीं देखती, बड़े प्यार से कह रही है, इसमें मैं ये नहीं देखती कि इसमें सुग्रीव का कहीं दोष है। इसमें सारा दोष श्री रामभद्र का। ये बात भी किसी को नहीं समझ में आती, लेकिन ये तो तारा है ना, तारा ने श्री रामभद्र के ऊपर ही सारा दोष बढ़ दिया। या आखिर राम ने ऐसा किया ही क्यों? पहले उन्हें अपना कार्य करा लेना था, तब उन्हें राजधानी भेजना था। क्या वे नहीं जानते कि भूखा सुग्रीव विषयों को पाकर के चपट पड़े भोगने के लिए, और यदि ऐसी स्थिति में विस्मृत कर गए सुग्रीव, तो हे लखन, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। सहज ही विषयी जीव विषयों में आसक्त हो ही जाता। ये सुनते ही लखन का क्रोध पानी बन गया। आप कृपा करें, महल के भीतर पधारे, चले। सुग्रीव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने तब तक नील को यहाँ भेजा, वहां भेजा, वहां भेजा। अब रास्ते में इस तरह करती हुई, स्वागत मुद्रा का प्रदर्शन करती हुई, 2-2 कदम पीछे पांव करती हुई जा रही है। आगे आगे लखन आ रहे हैं, अपने मुख को फेरा नहीं, उल्टे चल रही है तारे, कि मेरे मुख सौंदर्य का दर्शन करते हुए और वार्ता करती हुई, समझाती हुई, इनको मैं उल्टे पांव लेकर के आ गया। ये है तारा का वैदुष्य है। इस तरह लखन चलते 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 जब महल के भीतर प्रवेश करते हैं, और तारा ने समझाया, नील बहुत पहले निकल चुके हैं, राम कार्य के निमित्त आ ही रहे होंगे, सब आ ही गए होंगे, बहुत से उत्पत्ति तो आ चुके होंगे। इतना जब सुनते हैं तो और इनका, अब तो लखन के मन में अब तक जो क्रोध कर रहे थे ना, अपने ही क्रोध पर पश्चाताप होने लगा कि व्यर्थ ही मैं वही उतर जाता। कुछ लोग होते हैं कि पहले क्रोध तो कर लेते हैं, लेकिन जब बात समझ में आ जाती है तो अपने ऊपर खीज होता है कि व्यर्थ ही मैं क्रोधित हो जाता हूँ। देखो भला सुग्रीव ने ये सब कर लिया, हाँ आप व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। अब तारा को हिम्मत आई, आपका ये क्रोध बिल्कुल ही अनुचित है, उचित है, अनुचित आप क्रोध कर रहे हैं। इतने में तब तक तो हनुमंत लाल भी चले आए, हनुमान जी ने भी आकर के नमन किया है, और लखन को भीतर सुग्रीव के सामने, सुग्रीव आखिर राम के मित्र है ना, तो भला वो मित्रता का निर्वाह व्यवहार में करना ही करेगा। आसन दिखाते हैं, लखन लाल ने कहा बैठने का अवसर नहीं है, फिर भी राम ने जो कहा के भेजा है, क्रोध तो पानी पानी हो गया, लेकिन अब राम के आदेश का पालन तो करना है। कि आंतरिक क्रोध मत करना, हाँ केवल क्रोध का अभिनय करके मेरा संदेश, तो संदेश सुनाने के लिए लीला मात्र के क्रोध का आवाहन करके सुग्रीव ने राम का संदेश सुनाया है। भीतर से तनिक भी क्रोध नहीं है। राम का संदेश सुनाते हैं, और संदेश सुन करके सुग्रीव ने निवेदन किया है कि हे सुमित्रानंदन, हे रामानंद,
आपके आने से पूर्व ही हनुमंत लाल के साथ इन सब सारे विषयों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नील बहुत से उत्पत्तियों को लेकर के आ ही रहे होंगे, तब तक सूचना आ गई। एक दूत ने कहा कि नील लौट चुके अनेक योधपति हजारों हजारों बंदरों के साथ आ चुके हैं, अब क्या? सुग्रीव ने निवेदन किया कि आप पधारे, मैं आ रहा हूं, मैं शीघ्र आ रहा हूं। भैया श्री रामभद्र के चरणों में समस्त युद्धपतियों के साथ उपस्थित हो रहा हूं। लखन त्वरा में कि कार्य सिद्ध हो गया, शीघ्रता में पुनः रामभद्र के चरणों में जाते हैं, जाकर के निवेदन करते हैं। और जो निवेदन करते समाचार सुना ही रहे होते हैं, तब तक सुग्रीव इधर से युद्धपतियों के साथ श्री रामभद्र के चरणों में प्रणाम करके सब समाचार सुनाते हैं। अब क्या समाचार सुनाएंगे, रामभद्र क्या आज्ञा उन्हें देंगे? अब आगे के प्रसंग में खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार करते हुए श्रीमद् रामायणी कथा जो जन यज्ञ याजनादि कृत्य संपन्न करते हुए श्रवण करते हुए निश्चय ही यज्ञ नारायण भगवान की कृपा का पात्र बन करके परमानंद नित्य धाम के अधिकारी बनते हैं, यही निसंदेह तथ्य है। काचु साधि रहा बलवान, अब चुप रहने का अवसर नहीं है। यज्ञ याजनादि कार्यों में पूरे तन मन धन से लग जाना है। आइए दो बार हरि नाम पुनः विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय